हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज की इस वीडियो की हमारी पहली एक फ्रेजल वर्ब है फ्लैग ऑफ। इसका मतलब होता है कि ऑफिशियली किसी चीज की शुरुआत कर देना, ऑफिशियली किसी चीज को स्टार्ट कर देना, या फिर ऑफिशियली किसी चीज को इनिशिएट कर देना, या फिर ऑफिशियली किसी चीज को लॉन्च कर देना, या फिर ऑफिशियली किसी चीज को इनॉग्रेट कर देना। इन सब का मतलब ये होगा कि ऑफिशियली किसी चीज की शुरुआत कर देना। अब इसका जो यूज होता है वो आमतौर पर हम किसी के आयोजन को, कोई भी इवेंट होने वाला है उसके शुरुआत करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे कोई भी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं हम, या फिर कोई पर्सन है वो अपनी यात्रा को स्टार्ट करने वाला है, तो उस सेंस में स्टार्ट करने के लिए हम फ्लैग ऑफ का यूज कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ द न्यू एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने फ्लैग ऑफ किया या फिर उन्होंने शुरुआत की द न्यू एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट, मतलब एक नए एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की उन्होंने शुरुआत की, या फिर उसको लॉन्च किया, या फिर उसका उद्घाटन किया, मतलब इनॉग्रेट किया उसे। ही फ्लैग्ड ऑफ हिज डे विद योगा एंड मेडिटेशन, मतलब उसने शुरुआत किया अपने दिन को, मतलब अपने दिन की उसने शुरुआत की विद योगा, योगा के साथ और मेडिटेशन के साथ। अगला वर्ड है हमारा इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को खड़ा कर देना, किसी चीज का निर्माण कर देना, मतलब किसी चीज को बिल्ड कर देना, या फिर उसे कंस्ट्रक्ट कर देना, उसको रेज कर देना, या फिर कोई भी चीज है बहुत सारी इधर उधर फैली हुई है तो उसको असेंबल कर देना, मतलब उनका निर्माण कर देना। अब जैसे मैं आपके सामने बताता हूँ, जैसे बिल्डिंग होती है उसको बिल्ड किया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो मतलब उसको तैयार किया जाता है या फिर उसका निर्माण किया जाता है। या फिर जैसे कोई पुल होता है या फिर जैसे बाड़ लगाई जाती है स्टैंप पर, वहां पर उसको निर्माण किया जाता है उसका। अब ये जो निर्माण करना है वो अस्थायी रूप से निर्माण करना है, मतलब टेम्पररी किसी चीज का निर्माण करना है, परमानेंटली किसी चीज का निर्माण करना नहीं है। यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। दे इरेक्टेड टेंट्स फॉर द रेफ्यूजीज, मतलब जो भी शरणार्थी थे, जो भी रेफ्यूजीज थे, उनके लिए उन्होंने इरेक्ट किया, मतलब उन्होंने निर्माण किया या फिर उनको खड़ा किया। किन के लिए? रेफ्यूजीज के लिए। क्या? टेंट्स को। द गवर्नमेंट इरेक्टेड अ ब्रिज इन रिकॉर्ड टाइम, मतलब सरकार ने ब्रिज का निर्माण किया इन रिकॉर्ड टाइम, मतलब रिकॉर्ड समय में सरकार ने ब्रिज का निर्माण किया। अगला वर्ड है फ्रेजाइल, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज है जो कि बहुत ज्यादा नाजुक है या फिर आसानी से टूट जाने वाली है। अब जैसे इस वर्ड का यूज हम ऐसी चीजों के लिए करते हैं जो कि बहुत ज्यादा नाजुक सी होती हैं, बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं। ऐसी कोई सिचुएशंस भी आ सकती हैं जो कि भावनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं। अगर जैसे किसी चीज की मैं बात करूं, एक जैसे पुल है, बहुत ज्यादा नाजुक सा पुल है, अचानक से बहुत तेज बारिश आ गई तो वो जो पुल था वो अचानक से टूट जाने वाला, तो वो पुल टूट भी गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल था, बहुत ज्यादा डेलिकेट था, बहुत ज्यादा वीक था, वल्नरेबल था, या फिर ब्रिटल था। मतलब ये सारे जो सिनोनिम्स हैं, ये सारे के सारे फ्रेजाइल वर्ड के सिनोनिम्स हैं। इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन सब का मतलब यही होगा कि कोई है ऐसी चीज जो आसानी से टूट जाने वाली है, या फिर बहुत ज्यादा कमजोर है, या फिर बहुत ज्यादा नाजुक सी है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। द पैकेज कंटेन्ड फ्रेजाइल आइटम्स दैट नीडेड केयरफुली हैंडलिंग, मतलब जो पैकेज था उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे नाजुक से आइटम्स थे या फिर ऐसी कमजोर से आइटम्स थे जिनको केयरफुली हैंडल करने की जरूरत थी, या फिर जिनको सावधानी से संभालने की जरूरत थी। द बेबीज स्किन इज वेरी फ्रेजाइल एंड नीड्स जेंटल केयर, मतलब जो बच्चे की स्किन थी, जो बच्चे की त्वचा थी, वो बहुत ज्यादा नाजुक थी, बहुत ज्यादा कमजोर जैसी थी, एंड नीड्स जेंटल केयर, और उसको बहुत ही ज्यादा कोमल से देखभाल करने की जरूरत है। तो ओवरकास्ट स्काई एंड कंटिन्यूअस रेन हाईलाइटेड द फ्रेजाइल बैलेंस ऑफ दिल्लीज वेदर पैटर्न्स, मतलब जो ओवरकास्ट स्काई था या फिर जो बादलों से भरा हुआ आसमान था, एंड कंटिन्यूअस रेन, और जो लगातार बारिश थी, उसने हाईलाइट किया या फिर उसने ये चीज दिखाई या फिर इस बात को उजागर किया। किस बात को? द फ्रेजाइल बैलेंस ऑफ दिल्लीज वेदर पैटर्न्स, मतलब जो भी नाजुक सा या फिर जो कमजोर सा दिल्ली का वेदर पैटर्न है या फिर मौसम का जो नाजुक संतुलन है, उस चीज को उसने उजागर किया या फिर दिखाया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्लेनिश, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को दोबारा से भर देना या फिर किसी चीज का नवीनीकरण कर देना। जैसे किसी पर्सन की जो ऊर्जा होती है उसके अंदर अभी ऊर्जा की कमी है, लेकिन अगर उसने कोई एनर्जी ड्रिंक पी ली तो उसके बाद
उसकी जो ऊर्जा थी उसके लेवल में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मतलब उसकी जो ऊर्जा हुई है उस कॉफ़ी ने या फिर जो भी एनर्जी ड्रिंक उसने पी है उसने उसकी ऊर्जा को दोबारा भर दिया उसके बॉडी के अंदर। ऐसे ही किसी चीज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे बाढ़ आ जाती है तो जो नाले होते हैं या फिर जो नदियाँ होती हैं वो भर जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से। लो ऐसा पहले तब हुआ था जब पहले बारिश कभी आई थी। तो अब की जो बारिश आई है उसने दोबारा से उन नालों को भर दिया या फिर जो भी नदियाँ हैं उनको दोबारा भर दिया। तो इसके लिए रिफिल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, रिस्टोर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, रिन्यू वर्ड का यूज़ कर सकते हैं या फिर रिफ्रेश वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। द शेफ रिप्लेनिश्ड द स्पाइसेस इन द किचन, मतलब जो भी शेफ था, जो भी रसोइया था, उसने दोबारा भर दिया मसालों को किचन के अंदर क्योंकि वो जो मसाले थे वो खत्म हो रहे थे। शी रिप्लेनिश्ड हर एनर्जी विद अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, मतलब उसने अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को दोबारा भर दिया विद अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, मतलब एक पौष्टिक नाश्ते से या फिर एक ऐसे ब्रेकफास्ट से, एक ऐसे नाश्ते से जिसमें जो बहुत ज्यादा पौष्टिक चीजें थी खाने पीने की। तो उस हेल्दी ब्रेकफास्ट ने उसकी एनर्जी को दोबारा भर दिया क्योंकि वो एनर्जी डाउन महसूस कर रही थी। द दिसंबर रेन हैज रिप्लेनिश्ड द यमुना रिवर विच हैड बीन रनिंग एट क्रिटिकल लो लेवल्स, मतलब जो भी दिसंबर में बारिश आई थी उसने दोबारा भर दिया है यमुना रिवर को क्योंकि इससे पहले वो कम थी, इसका लेवल कम था। विच हैड बीन रनिंग एट क्रिटिकली लो लेवल्स, जो कि बहुत ही ज्यादा लो लेवल पर बह रही थी। तो उसको यमुना नदी को दोबारा से भर दिया पानी ने, जो भी दिसंबर में बारिश आई है उस चीज ने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसइंजेन्युअस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि बेईमान है या फिर बहुत ज्यादा कपटी है या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जो कि बेईमानी से भरी हुई है या फिर बहुत ज्यादा कपट से भरी हुई है। अब जैसे कोई भी पर्सन है वो ईमानदार नहीं है अगर, तो उसकी जो बातें होंगी वो सच्चाई से परे होंगी, मतलब वो झूठी बोलेगा, अपनी चालाकी दिखाएगा उसमें, तो चालाकी से बातें करेगा और उसकी जो बातें होंगी उसके अंदर कपट भरा हुआ होगा, बेईमानी भरी हुई होगी। तो मतलब किसी को धोखा देने के लिए ज्यादातर ऐसा किया जाता है। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं इनसिंसियर, डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट, हाइपोक्रिटिकल, अनट्रूथफुल। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। हिज अपॉलजी फेल्ट डिसइंजेन्युअस एंड फोर्स्ड, मतलब उसकी जो माफी थी, उसने जो भी माफी मांगी उसमें ऐसा लगा कि वो छल से भरी हुई थी और मतलब फोर्स किया गया था माफी मांगने के लिए भी, या फिर कपटी और जबरदस्ती ऐसा लग रहा था कि उसने माफी मांगी। द क्लेम दैट हैवी रेनफॉल वाज अनएक्सपेक्टेड सीम्स डिसइंजेन्युअस गिवन द वेदर डिपार्टमेंट्स फोरकास्ट, मतलब हैवी रेनफॉल जो आया था या फिर अचानक से बहुत तेज जो बारिश आई थी वाज अनएक्सपेक्टेड, मतलब वो ऐसी थी कि ऐसा अनुमान नहीं लगाया था किसी ने भी। तो वो बहुत ज्यादा कपटी लग रही थी या फिर बहुत ज्यादा छल से भरी हुई लगा, ऐसा महसूस होता है कि उसमें बहुत ज्यादा छल कपट भरा हुआ था। गिवन द वेदर डिपार्टमेंट से फोरकास्ट, ऐसा दावा मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए कपटी लगता है। अगला वर्ड है हमारा एडवर्स। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ भी है जो कि प्रतिकूल है या फिर बहुत ज्यादा हानिकारक है। अब इस वर्ड का यूज हम ऐसे सिचुएशंस के लिए करते हैं, ऐसे प्रभावों के लिए करते हैं जो कि लाभकारी नहीं होते हैं, मतलब जो कि हानिकारक होते हैं, हमारे लिए फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसके लिए आप सिचुएशन को समझ सकते हैं, जैसे दिल्ली में बाढ़ आ जाती है तो दिल्ली की बाढ़ की वजह से दिल्ली का जो खराब एयर क्वालिटी होती है उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, क्योंकि बाढ़ की वजह से दिल्ली की जो भी एयर क्वालिटी है वो बिगड़ गई। तो ये जो बाढ़ आई है वो हानिकारक या फिर ये जो बाढ़ आई है वो प्रतिकूल है सारे दिल्ली वासियों के लिए। तो इसके लिए सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं अनफेवरेबल, हार्मफुल, नेगेटिव और हॉस्टाइल। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। द स्टॉर्म हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर ट्रैवल प्लान्स, मतलब जो भी तूफान आ गया था उसमें एक ऐसा इफेक्ट था या फिर एक हानिकारक प्रभाव था ऑन देयर ट्रैवल प्लान्स, मतलब जो भी उनकी यात्रा के प्लान्स थे या फिर वे ट्रैवल करने के लिए प्लान्स बनाए थे उन्होंने उनके ऊपर, उन यात्रा के प्लान्स के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाला उसने जो भी तूफान आया था, या फिर हानिकारक प्रभाव डाला उसने जो भी तूफान आया था। द न्यू लॉ फेस्ड एडवर्स रिएक्शंस फ्रॉम द पब्लिक, मतलब जो नया लॉ है उसने फेस किया या फिर उसको मिली एडवर्स रिएक्शंस, मतलब प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं मिली या फिर हानिकारक प्रतिक्रियाएं मिली या फिर उस नए कानून के खिलाफ प्रतिक्रियाएं मिली
थी फ्रॉम द पब्लिक, जो भी जनता थी वहां से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिटिगेट, ये एक वर्ब है, मतलब किसी चीज को कम कर देना या फिर किसी चीज को हल्का कर देना। अब जैसे कोई भी चीज है तो उसकी गंभीरता को कम कर देना, उसके अंदर जो भी सीरियसनेस है उसको कम कर देना, उसके प्रभाव को कम कर देना, या फिर जैसे दूसरी समस्याएं होती हैं, जो दूसरी कठिन सी सिचुएशंस होती हैं, उसमें राहत लाने के लिए भी इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। उसमें राहत को मतलब वो सारी की सारी जो समस्याएं हैं उनको कम करने के लिए भी इसका वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे जो भी इमरजेंसी वाली सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे आपदा आ गई, तो आपदा की वजह से बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी पैदा हो जाती हैं जो कि कठिनाइयों से भरी हुई होती हैं या फिर समस्याओं से भरी हुई होती हैं। बहुत सारे लोग अपनी जगहों को छोड़कर जाना पड़ता है उनको, या फिर चले जाते हैं, अपने सामान को वहीं छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशंस के टाइम पर हम कुछ सुरक्षा उपायों को लागू करते हैं। तो जो भी सुरक्षा उपाय हम लेते हैं तो वो सुरक्षा उपाय उन समस्याओं को कम कर देते हैं, या फिर वो जो परेशानियां पैदा हो गई हैं बाढ़ की वजह से या फिर कोई भी आपदा की वजह से, तो वो उनको कम कर देते हैं। तो अलिविएट करने का भी मतलब यही होता है कि किसी चीज को कम कर देना, रिड्यूस करने का भी मतलब यही होता है, लेसन करने का मतलब यही होता है, और ईज करने का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज को हल्का कर देना या फिर किसी चीज को कम कर देना। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, द लॉयर प्रेजेंटेड एविडेंस मिटिगेटिंग हिज क्लाइंट्स गिल्ट। जो लॉयर था, जो भी वकील था, उसने प्रेजेंट किया या फिर उसने पेश किया, किस बात को, एविडेंस को पेश किया या फिर जो भी सबूत थे उसको पेश किया, मिटिगेटिंग हिज क्लाइंट्स गिल्ट, क्लाइंट का या फिर उसके जो मुवक्किल था उसकी दोषिता को या फिर उसका जो गिल्ट था, उसका जो दोष था, उसको कम करने वाले सबूतों को पेश किया वकील ने। ही फोकस्ड ऑन मिटिगेटिंग स्ट्रेस बाय प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। ही फोकस्ड ऑन मिटिगेटिंग स्ट्रेस, मतलब उसने फोकस किया या फिर अभ्यास किया मिटिगेटिंग स्ट्रेस करने के लिए, या फिर जो भी उसके अंदर तनाव है, जो भी स्ट्रेस है, उसको कम करने के लिए या फिर उसको रिड्यूस करने के लिए या फिर उसकी मात्रा को कम करने के लिए स्ट्रेस की, बाय प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। मतलब उसने जो भी स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए फोकस किया या फिर उसके ऊपर ध्यान दिया, किसके ऊपर, माइंडफुलनेस के ऊपर ध्यान दिया या फिर माइंडफुलनेस का अभ्यास किया। द रेनफॉल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू मिटिगेटिंग दिल्लीज लॉन्ग स्टैंडिंग वाटर शॉर्टेज। जो भी रेनफॉल था, जो भी बारिश आ गई थी, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड मतलब उसने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट योगदान दिया टू मिटिगेटिंग दिल्लीज लॉन्ग स्टैंडिंग वाटर शॉर्टेज, मतलब कम करने के लिए दिल्ली की लंबे टाइम से जो भी एक समस्या है या फिर वाटर शॉर्टेज की जो समस्या है जो कि लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है, उस शॉर्टेज को या फिर इस समस्या को कम करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान दिया, किसने, रेनफॉल ने, या फिर जो भी बारिश आ गई है उसने। अगला वर्ड है कन्वीन, ये एक वर्ब है, मतलब किसी को बुला लेना, किसी को इकट्ठा कर लेना, एक जगह पर इकट्ठा कर लेना। अब इकट्ठा करना किसी सेंस में हो सकता है, जैसे हम मीटिंग बुलाते हैं तो उस टाइम पर भी हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, या फिर जैसे कोई भी सभा बुलाई है, किसी ग्रुप को किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए हम एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं या फिर बुला लेते हैं, तो उसको कन्वीन करना बोल सकते हैं। अब इसके लिए समन बोला जा सकता है, असेंबल बोला जा सकता है, गैदर बोला जा सकता है, कॉल बोला जा सकता है और ऑर्गेनाइज बोला जा सकता है। इन सब का मतलब ये हो गया कि किसी चीज को स्पेशल उद्देश्य के लिए इकट्ठा करना या फिर स्पेशल उद्देश्य के लिए किसी को बुलाना एक जगह पर। ही कन्वीन्ड अ फैमिली मीटिंग टू प्लान द ट्रिप, मतलब उसने बैठक बुलाई या फिर उन्होंने इकट्ठा किया फैमिली को एक मीटिंग के लिए, टू प्लान द ट्रिप मतलब वे प्लान करना चाहते हैं एक यात्रा को या फिर एक ऐसी ट्रिप को प्लान करना चाहते हैं कि जिसमें वे सारे के सारे फैमिली मेंबर्स जाएं। तो सारे सारे फैमिली मेंबर्स को एक जगह पर इकट्ठा किया उन्होंने ताकि हम ट्रिप के ऊपर बात कर सकें। अगला वर्ड है हमारा इम्पीड, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज में बाधा डाल देना या फिर किसी चीज को रोक देना। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से आप समझते हैं, जैसे कोई भी प्रोसेस है तो उसमें बाधा डाल देना, उसको आगे ना बढ़ने देना या फिर उसको स्लो कर देना, या फिर जैसे कोई भी काम कर रहा है तो काम में बाधा डाल देना,
देना या उसको स्लो कर देना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े या फिर धीरे-धीरे वो आगे बढ़े, हम ऐसे चाहते हैं। तो यहाँ पर आप हिंडर देख सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट देख सकते हो, डिले का मतलब हो गया स्लो कर देना या फिर बाधा डाल देना। रेस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया कि किसी चीज में बाधा डाल देना या फिर किसी चीज को रोक देना। द फॉलन ट्री वॉज इम्पीडिंग द ट्रैफिक फ्लो, जो भी ट्रैफिक फ्लो था या फिर ट्रैफिक में जो भी गाड़ियां खड़ी हुई थी वो मतलब जैसे निकलती हैं या फिर वो जैसे चलती हैं, वो आगे जैसे बढ़ती हैं, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी या फिर वो एक ही जगह पर रुक गई या फिर उनकी स्पीड में उनकी प्रोग्रेस में बाधा डल गई। किस चीज की वजह से? द फॉलन ट्री, मतलब वो जो गिरा हुआ पेड़ था उसने बाधा डाल दी। लेकिन ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी मतलब ये हो गया कि जो फॉलन ट्री था वो बाधा डाल रहा था द ट्रैफिक फ्लो को, या फिर जिस तरीके से ट्रैफिक आगे बढ़ता है तो उसके फ्लो में बाधा डाल दी। पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाज इम्पीडिंग हिज वर्क फ्रॉम होम टास्क, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं आ रही थी या फिर वो जो खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी थी वो बाधा डाल रही थी उसके वर्क फ्रॉम होम काम में। जो भी घर से काम किया जाता है तो उस काम की प्रोसेस में वो बाधा डाल रही थी। क्या? पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।